साथ, सद्भाव के साथ, भाईचारे के साथ अपने प्रतिनिधियों को चुनने का काम कर रहे हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से आपकी भावनाओं को, जो आपके सपनों को जो तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है, आपकी संवेदनाओं को जो तार तार करने का प्रयास किया जा रहा है, ये दोनों दलों को उस बात को समझने की जरूरत है बंधु। जिस तरह से कांग्रेस ने आरएसएस का शिवोनी के व्यक्ति को ब्याज माफिया को टिकट दिया, जिस तरह से भाजपा ने पिछले 5 वर्षों से और ये वर्तमान तक एक शराब के कारोबारियों को टिकट दिया। मैं ये मंच के माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि सिवनी विधानसभा क्षेत्र का विकास को छोड़कर उनने खुद का विकास करने में कोई व्यवसाय नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने जिनको टिकट दिया उनके हाथ में नगर पालिका रही, विकास के नाम पे उपलब्धि तो गिनाए, अप्रत्यक्ष रूप से कई वर्षों से वो उपाध्यक्ष रहे। और अभी तो मैं जनचर्चाएं, गली गली में जनचर्चाएं हैं कि नगर पालिका को अप्रत्यक्ष से कौन परिवार चला रहा है, ये बात भी आपको समझना चाहता है। फिर आप इनके सूदखोरी और व्यापारी के मकर जाल में फंसना चाहते हैं, फिर आप इनकी सामंतवादी विचारधारा में फंसना चाहते हैं। मेरा आप सबसे गुजारिश से निवेदन है कि ऐसी सामंतवादी ताकतों को तमाचा मारते हुए आने वाली 17 तारीख को इनका सफाया करने की जरूरत है, इनका सफाया करने की जरूरत है। इतने खिलाड़ी हमारे क्षेत्र में रहे, किसी जनप्रतिनिधि ने अभी तक खेल मैदान नहीं बनवा पाया, और जिस तरह से भ्रष्टाचार के नए आयामों में ये भारत लिखी गई है तो सिवनी की जनता से असूची नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ सिवनी के जनमानस से कि 68 करोड़ की जल आवर्धन योजना सिवनी में बनी थी, और जिस जगह आवर्धन भ्रष्टाचार की भेंट हुई तो जो वो आप लोगों से अछूती नहीं है। जिस तरह 68 करोड़ की जल आवर्धन योजना है, तो मैं नागरिकों नगर पालिका चूंकि मैं अध्यक्ष राज को मैं बारीकी से समझा रहा हूँ आपको कि तीसरे माले तक पानी बिना मोटर के जाना चाहिए 68 अकॉर्डिंग टू DPR। लेकिन क्या हो रहा है, हमारी सिवनी की जनता 24 घंटे पानी को छोड़ो, कई दिनों तक उनको पेयजल के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आजादी के इतने बरस बाद गोपना गोवानी लखनऊ दरबई के क्षेत्र में किसानों को, लालवाटी के क्षेत्र में किसानों को सिंचाई की व्यवस्था से दूर पीने का पानी दुर्लभ है। पीने का पानी घर घर नहीं पहुंचा, लेकिन शराब जरूर घर घर पहुंची है। इस बात को समझने की जरूरत है। इस बात ऐसी मानसिकता लोगों को करारा तमाचा मारने की जरूरत है। जिस तरह से शराब की दुकानों की बंदरबाट हुई है और जिस तरह से शराबों की दुकान बनी हुई है, ये बात भी आपको समझना होगा। मगर मुझे आप सब लोग का इसमें आशीर्वाद से अवसर मिलता है तो मेरे संकल्प पत्र में उल्लेख है कि सिवनी जिले में लग रहे नाजायज टोल टैक्स फ्री होंगे और सिवनी जिलों को टोल समाप्त किए जाएंगे। 24 घंटे विधायक हेल्पलाइन शुरुआत की जाएगी, जनता के लिए संवेदनशील प्रशासन दिया जाएगा और जनता के सद्भाव और भाईचारे के साथ जिले का एक सौहार्द वातावरण बनाया जाएगा। ऐसे में आप सब लोगों से गुजारिश करता रहता हूँ, जिस तरह से जिस तरह से ये भूमि तो तार तार कर रहे हैं सामंतवादी विचार, ये कब वक्त होगा सिवनी और ये व्यापारिक मुखरजाल से और व्यापारियों के मुखरजाल से, इस बात को भी समझने की जरूरत है। किसी की ओट में आवे जमजम, किसी की ओट में आवे जमजम, किसी की ओट में गंगा है, किसी की ओट में आवे जमजम, किसी की ओट में गंगा है। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, फिर भी विधायक कहता है चंगा है, विधायक कहता है चंगा है। और हाथी और आरी के विकास की लो में, हाथी और आरी के विकास की लो में सामंतवादियों के जला पतंगा है, सामंतवादियों का जला पतंगा है। और ये मौजूदा विधायक और जो अप्रत्यक्ष रूप से नगर पालिका का चला रहे हैं पिछले कई वर्षों से, और जिस तरह से कांग्रेस एक ही परिवार को नगर पालिका की टिकट उन्हीं को दे रही है, विधानसभा की टिकट उन्हीं को दे रही है। सिवनी में बागरी समाज रहता है, सिवनी में हमारा कुर्मी समाज रहता है, सिवनी में हमारा अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला है, अनुसूचित जनजाति समाज रहता है जो बाहुल्य
जिला है, सिवनी में ब्राह्मण समाज रहता है, सिवनी में पवार समाज रहता है, सिवनी में हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ से अब्दुल रहमान फारूकी साहब भी विधायक है। जिस तरह से एक ही परिवार को कांग्रेस टिकट देके व्यापारियों को प्रश्न बढ़ा रही है, इस बात को भी समझने की जरूरत है। ऐसा मैं जनमानस से विनम्रतापूर्वक अपील करना चाहता हूँ। और जो आज साहिब मसनद है, जो आज साहिब मसनद है, कल नहीं होंगे।